कि राधा रानी ने कृष्ण को क्यों जाने दिया जबको पता था कि वहां कुब्जा भी है। मथुरा की रमणियां भी हैं और आगे 16,108 और भी पटरानियां होंगी, ये भी राधा रानी को पता था। और ये भी पता था कि हमारे ठाकुर का स्वभाव क्या है, ये भी पता था। फिर जाने क्यों दिया। दो चार नाम लेता हूं, फिर समझो। कुब्जा, क्या इसी जन्म का कृष्ण से रिलेशन था? देखो, ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं है कि कुब्जा ने देखा और कृष्ण पे मोहित हो गई, ऐसा नहीं था। ये कृष्ण का पिछले जन्म का वरदान था कि जब मैं मथुरा में आऊंगा तुम आना, और उस समय मैं तुम्हारा ये भाव पूरा करूंगा। ऐसे ही जामवती कौन थी? जामवान की बेटी थी और त्रेता युग से इंतजार कर रही थी। कब से? त्रेता युग से इंतजार कर रही थी। ऐसे जब हम जो भी कृष्ण को मिला, यहां तक के कंस, उन सबों को भगवान ने वरदान दिए थे। और राधा रानी नहीं चाहती थी कि ठाकुर जी का कोई शब्द व्यर्थ जाए। अगर कृष्ण ने कोई कमिटमेंट किसी से किया है तो राधा रानी नहीं चाहती थी कि वो कमिटमेंट टूटे। इसलिए राधा रानी ने अपने ठाकुर के शब्दों का मान रखने के लिए, उनके कमिटमेंट को समझते हुए ठाकुर को जाने की इजाजत दी। चाहती तो कह सकती थी मैं भी आपके साथ चलती हूं, फिर क्यों नहीं कहा? क्योंकि याद रखना, लाखों लाखों गोपियों के बीच भी यदि कृष्ण किसी का ध्यान करते तो राधा रानी का ही होता। वो राधा रानी के होते हुए किसी की ओर देखते भी नहीं थे। और राधा रानी को यह पता था कि यदि मथुरा गई इनके साथ तो ये मुझे ही देखेंगे, और यदि मुझे ही देखेंगे तो दूसरों का कमिटमेंट कैसे पूरा कर पाएंगे। यदि मैं द्वारका चली गई तो भी मेरे होते हुए अन्य किसी पटरानी की ओर नहीं देखेंगे, और यदि नहीं देखेंगे तो इनका कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। और यदि पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा पता है? उनको फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा इन सबों के कमिटमेंट पूरे करने के लिए। ये राधा रानी को पता था। इसलिए राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर आप जाइए, मैं ब्रज में ही, वृंदावन में ही रहती हूं। मैं आपका ये विरह सहन कर लूंगी, लेकिन आपका कोई शब्द व्यर्थ जाए ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसे कहते हैं इश्क, क्योंकि यहां राधा रानी थी ही कहां। वो तो स्वयं क्या बन गई थी? रांझा रांझा कह दे मैं आप पे ही रांझा हो गई। वो तो स्वयं शाम बन चुकी थी, तो स्वयं शाम बन चुकी।
और श्याम ने बंसी दी, ये भी संकेत है कि मैंने खुद को बंसी दी है, क्योंकि मेरी बंसी मेरे सिवा और कहां जाए। इसलिए किसी गोपी को दे सकते थे, ललिता ले लो, विशाखा ले लो, सिर्फ राधा रानी। ये संकेत था कि राधे मेरे लिए आप ही सर्वोपरि हो, मेरे लिए आप ही सर्वोपरि हो, और मुझे निकुंज में भी आप ही के साथ रहना है। आज भी निकुंज में कौन है? रुक्मणी, जाम्बती, कौन? लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंदी, सत्यभामा, कौन है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आपने एक स्थान बताओ जहां कृष्ण की कोई पटरानी कृष्ण के साथ खड़ी हो, एक बता दो। यदि आप पंढरपुर में जाओगे तब भी विठल के साथ कहीं रुक्मणी नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर है। द्वारका जाओगे वहां पर भी द्वारकाधीश के साथ रुक्मणी नहीं मिलेगी, 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन राधा रानी को देखो, 1 किलोमीटर तो छोड़ दो, 1 फुट भी दूर नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने कहा कि ये रुक्मणी और कृष्ण दूर लग रहे हैं, नजदीक करो। सदियां हो गई है, सदियां हो गई है। तो याद रखना, द्वारिका में सब रिश्तेदार थे, वृंदावन में सब प्रेमी थे। द्वारका में सब के सब कृष्ण के रिश्तेदार थे, वृंदावन में सब के सब उनके प्रेमी थे। इसलिए वो द्वारका में रहकर भी बात करते थे वृंदावन की। द्वारका में रहकर भी कभी द्वारका की बातों से नहीं पिघले, अगर पिघले तो वृंदावन की बातों से पिघल के जगन्नाथ का सब रूप अख्तियार किया। ये हम सब जानते हैं। सब जानते हैं। याद रखना, कृष्ण रहते द्वारका में, याद करते वृंदावन। आपको पता है कि रुक्मणी जैसे भी वो बात हमेशा राधा रानी की करते रहते थे, बात हमेशा राधा रानी की करते थे। जबकि राधा रानी कहाँ है? वृंदावन। तो राधा रानी को ये पता था कि यदि मैं इनके साथ गई भी तो इनका ध्यान सिर्फ मुझ ही में रहेगा, तो दूसरों का क्या बनेगा? जो दूसरों को वरदान देकर आए हैं उनका क्या बनेगा? और अगर इस जन्म में नहीं तो ठाकुर को फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और यदि अगली बार कभी आए भी तो बोलो, अगली बार आए भी तो अकेले आएंगे, अगली बार आएंगे तो भी अकेले आएंगे। इसलिए राधा कभी बाधा नहीं बनती। राधा हमेशा बाधा का विनाश करती है। प्यार का आधार पसंद होती है, और पसंद का आधार जरूरत होती है, और जरूरत कभी एक जैसी रहती नहीं। इसलिए प्यार भी कभी एक जैसा रहता नहीं। उससे पहले कि आपकी जरूरत बदले और आपका प्यार भी बदल जाए, उससे पहले अपने प्यार को इश्क में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि जहां जहां शब्द इश्क आया वो सब दिव्य है, रूहानी है। क्या है? रूहानी है। प्यार
मांगता है, प्यार अपने प्यारे से, प्यार अपने प्यारे से मांगता है और इश्क अपने प्यारे को देता है। सब गोपियां रथ खड़ के खड़ी हो गई। क्यों? वो मांग रही थी कि मत जाओ, और ये राधा रानी को भी पता था कि यदि मैंने मना किया तो ये नहीं जाएंगे, और वो मना करके उनको धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि उनका वो कमिटमेंट हो चुका था। इसलिए खुद रोई, सिसकी, तड़पी, श्रृंगार करना छोड़ दिया, वस्त्र धारण नवे करने छोड़ दिए। पता है, पढ़िए तो सही सारा शास्त्र। सारा समय अश्रु की धारा बहती थी, भोजन खाने में मन नहीं था, लेकिन कभी एक बार नहीं कहा कि कृष्ण मैं द्वारका आऊं, या कभी एक बार नहीं कहा कि कृष्ण इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो, मिलो तो सही आके। स्वयं हालदिनी शक्ति कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, जिनकी कृपा से मनुष्य के बंधन कट जाते, उस स्वयं को कितने बड़े बंधन में डाल के बैठी है कि 7 किलोमीटर दूर मथुरा है, लेकिन जा पा नहीं रही। पिया बसे पहाड़ में, मैं बसू जमुना के तीर, अब मिलना तो बहुत कठिन है, पांव पड़ी जंजीर। कौन सी जंजीर थी पता है? प्रेम की जंजीर थी। ये सब बातें आसान है, आई लव यू, ये बहुत आसान है, बहुत कुछ आसान है। नहीं गई राधा रानी, कभी नहीं गई। और जब मिले, कहां मिले? कहां मिले? कुरुक्षेत्र में मिले। ओहो, ये प्रसंग मैं करता हूं ना, तो एक अजीब सी मन में पीड़ा होती है, अजीब सी पीड़ा होती है कि सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी ठाकुर कितने मजबूर है। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी कितने मजबूर है कि यहां 100 साल के बाद राधा रानी पधारी कहां? कुरुक्षेत्र में पधारी। सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए, नंद बाबा और मां यशोदा भी कुरुक्षेत्र में आए, और वहां पर जब ठाकुर का कुरुक्षेत्र में प्रवेश हुआ तो ठाकुर रथ पे विराजमान है, और उनके बराबर बैठा कौन है? रुक्ष्मणी जी बैठी है। अब कृष्ण और रुक्ष्मणी जी को सारे ब्रजवासी देखते हैं, ये उनके लिए सहन करने के, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा राधा रानी को ही कृष्ण के बराबर में देखा था, लेकिन आज रुक्ष्मणी जी बैठी है जिनको कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। उनके नयन अभिराम तो श्याम श्याम थे, आज वो क्या देख रहे हैं? सोचो, रथ पे विराजमान कृष्ण उनके बराबर में, रुक्ष्मणी जी, और राधा रानी दूर शिवर में एक अजनबी की तरह है, और ठाकुर कह नहीं सकते हैं कि रुक्ष्मणी अब तुम उठो और राधा रानी को बैठने दो। सर्व सामर्थ्य होकर भी मजबूर, सब कुछ करने के में सामर्थ्य जिनका, नहीं कर पा रहे। मां यशोदा, नंद बाबा सब देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता। तभी तो गुजराती कवि ने कहा है कि शू कहूं हवे तमने काना, नथी हवे तमे नाना। क्या बोले अभी कृष्ण, कोई छोटे बच्चे हो क्या? सब शांति।
कर सकते। सब जानते हो, बच्चे होते तो तुम्हें समझा देते। हमने हमेशा कृष्ण को यही कहा है, रास रचाता है, गोपियों के साथ नाच करता है, डांस करता है, रास करता है, माखन चुराता है, मटके फोड़ता है, वस्त्र हरण करता है, लेकिन कभी कृष्ण की विडंबना देखी है? हमने ये तो खूब बड़ा चढ़ा के बातें की कि रास रचाया, लेकिन कभी कृष्ण के आंसू देखे? जो सच्चिद आनंद है उसके कभी आंसू देखे हैं? ठाकुर रोया है, ठाकुर रोया है। जब कंस का संहार हो गया और मां देवकी ने पहली बार अपने हाथों से कृष्ण के लिए भोजन पिरोसा, जब कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन पिरोसा, तब कृष्ण खा नहीं पा रहे थे। एक निवाला 56 भोग खाने वाला ठाकुर एक निवाला मुंह में डाल नहीं पा रहा था। तब अचानक मां देव की नजर पड़ी, कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रहा था, सच्चिदानंद रो रहा था। तब मां देवकी ने कहा, बेटा मैंने पहली बार ये भोजन बनाया और तुम खाने के बजाय रो रहे हो। मैंने पहली बार अपने हाथों से बनाया बेटा और तुम खा नहीं रहे हो। कहा, नहीं मां, मुझे नहीं खाना। आपने कभी कृष्ण के लिए सोचा है उनके ऊपर क्या बीती है, क्या विडंबना हुई है? उनको भी रोना पड़ा है। सच्चिदानंद आत्मराम, सेल्फ सेटिस्फाइड जो आनंद स्वरूप है, उसे भी रोना पड़ा। बेटा खा लो तुम, खा लो तुम। नहीं मां, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगा। तब मां देवकी ने उद्धव से कहा, उद्धव, कृष्ण तुम्हारा मित्र है, बोलो खा ले, तुम्हारा कहना मान लेगा। उद्धव ने कहा, गोविंद खा लो। मां ने बड़े भाव से बनाया। तब कृष्ण आंखों से आंसू भरी आंखों से कहते, मां अगर तुम्हें मुझे खिलाना ही है ना, तो मेरे इस थाली में से दूध, दही, माखन, मिश्री सब हटा दो। क्योंकि मां, मेरी नजर जब इस माखन, मिश्री, दही पे गई ना, तो मुझे गोपियां याद आती है। क्योंकि ये माखन तो उन्हीं से चोरी करके मैं खा लेता था। तो मां, मुझे कोई माखन दे, उसमें मजा नहीं आता है, मैं खुद चुरा लूं, उसका आनंद ही अलग था। मां, ये दूध जब देखता हूं ना, तो मुझे यशोदा याद आ रही है। वो दूध अंदर जा नहीं रहा। ठाकुर को भी रोना पड़ा। हमने ये तो जान लिया कि कृष्ण रास रचाता है, बंसी बजाता है, माखन चुराता है, वस्त्र हरण, लेकिन कभी कृष्ण की विडंबना देखी है? कभी देखी है? हमने ये रूप तो देखा और इसको बड़ा चढ़ा के समझा है, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कभी कृष्ण के आंसू देखे, उनकी विडंबना देखी? ईश्वर होने के बाद भी राधा रानी खड़ी है लेकिन बिठा नहीं पा रहे, बराबर में रुक्ष्मणी बैठी है और उतार नहीं पा रहे। जिनके बिना कभी जिया ना हो, उसके बिना जीना पड़े तो ये सजा होती है। ये ठाकुर ने भी सजा पाई है।
आपने कृष्ण का सिर्फ यही रूप देखा। कहां कृष्ण अपनी मर्जी से गए मथुरा? नहीं गए। और कहां कृष्ण ब्रिज छोड़ के द्वारका अपने मौज में गए? कहीं नहीं गए। जो उनको प्राण से प्यारे हैं ब्रिजवासी, आज ब्रिजवासी सब रोड पे खड़े हैं और कृष्ण रुक्मिणी के साथ है। और ये ब्रिजवासियों ने कभी सोचा नहीं था, देखा भी नहीं था, क्योंकि उनके तो शाबाशाह हुई थी। वो तो यही गाते थे, फूलों से सज रही है श्री वृंदावन बिहारी और है? संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी। ये तो वो वही देखा है उन्होंने और यही जानते थे। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? सोचो, वो राधा रानी जो श्याम सुंदर के साथ शोभा दे रही थी, वो खड़ी थी वहां और रुक्मिणी बैठी थी। राधा रानी ने यह दृश्य देखा कैसे होगा? एक स्त्री होके सोचो। सोचो। और देखने के बाद भी कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। ये तक नहीं कहा कि श्याम सुंदर अपने शिविर में ही मुझे रख लो, द्वारका में न सही तो न सही, क्योंकि शिविर में तो रुक्मिणी जी थी, वो अकेली अपने शिविर में थी। कभी इन बातों पे जाओगे ना तो दिल पिघल जाएगा। सिर्फ हमने महाराज की चर्चा की है, माखन चोरी की चर्चा की, गोवर्धन धारण की चर्चा की है, पूतना के वध की चर्चा की है, जमुना के तीर कुंजों की चर्चा की है, जमुना विहार की चर्चा की, कभी ठाकुर के आंसुओं की चर्चा की, उनकी विडंबना की चर्चा की। जाओगे तो पता चलेगा। तभी तो गुजरात के कवि ने कहा कि हे जादव, जेल में जन्म लिया और कौन सा सुख पाया जिंदगी में? कौन सा सुख पाया? हे जादवा, कौन सा सुख पाया? बताओ तो सही। जिनसे प्यार किया उनके साथ रह नहीं पाए। जन्म लेते ही जिस जननी ने जन्म दिया उससे बिछड़ गए, और जिसने पाला जब उनके साथ प्रेम हो गया तो उनको भी त्यागना पड़ा। कहां टिके हो गोविंद? बताओ तो सही, कहां टिके? टोटल ब्रिज में 11 बरस 52 दिन रहे और चले गए। और अब 100 साल के बाद आए हैं तो किसी और को साथ लेकर आए। ये राधा रानी की विडंबना पता है? और उस अवस्था में जब रुक्मिणी जात थी व्रत पे, राधा रानी कह भी नहीं सकते कि गोविंद मुबारक हो, नई जोड़ी बना के लाए हो, कांग्रेचुलेशन। ये भी नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कहीं श्याम सुंदर की आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी आए। अरे जो सर झुका दे वो इश्क कहां से आया? वहां सर झुकाया नहीं जाता, वहां तो सजदे किए जाते। शर्मिंदगी से सर झुका दे, वहां तो सजदे होते। बात करते हैं। मेरे मन में बहुत सारी ये इस लीला के प्रति पीड़ा है। और फिर क्या हुआ? अपने ही प्यारों को अपनी आंखों के सामने लड़ते देखा, अपने ही प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। और देखो तो सही विडंबना, वरदान की विडंबना देखो कि अर्जुन को करोड़ों बाणों से बचाने वाला, जिसको एक बाण छूने नहीं दिया अर्जुन को, वो स्वयं एक तीर खा गया।
कैसे संभव है? अर्जुन को महाभारत में एक तीर छूने नहीं दिया, जबकि सामने कौन थे? पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, स्वयं दुर्योधन। ऐसे महारथी एक तीर, एक बाण अर्जुन को छू नहीं सका, और स्वयं एक शिकारी से, एक साधारण से शिकारी से एक तीर खाने से रोक नहीं पाए। अरे ठाकुर, आप तो अंतर्यामी हैं, वो तीर छोड़ता उससे पहले पता पड़ जाता, आप अपने चरण को थोड़ा इधर कर लेते। नहीं किया, क्योंकि वरदान की विडंबना थी। वरदान की विडंबना। बोलने को बहुत है, लेकिन समय चला गया है। घड़ी का समय चला गया है, लेकिन आपके जीवन का समय अभी है, इसका राइट यूज करो। राइट यूज करो। कृष्ण के लिए बोलो, कृष्ण के लिए सुनो, कृष्ण की सुनो, कृष्ण की कहो। श्री राधा रानी की महिमा गाओ, दर्शन करो, अपनी आंखों को संतुष्ट करो। ये शाम शाम के दर्शन करके कह सकते थे अक्रूर को कि काका मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। यहां राधा रानी को मैं कैसे छोड़ू? नंद बाबा और यशोदा को कैसे छोड़ू? आप जाओ। और वहां बैठे बैठे संकल्प मात्र से कंस का संहार कर सकते, लेकिन नहीं, वरदान की विडंबना थी। मात्र कंस ही तो नहीं था ना, कोई कुब्जा भी तो थी। द्वारका में 16,108 पटरानियां तो थी, उसमें रुक्मणी भी थी, वरदान था, जाम्बती भी थी, मित्रवंदा भी थी, कालिंदी भी थी। इसे कहते वरदान की विडंबना थी, जाना पड़ा। लेकिन राधा रानी को यह तो पता था कि इस धरती में विरह है, निकुंज में तो हम साथी हैं, निकुंज में तो हम साथी। इसलिए हमारे यहां श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, देखिए श्री श्री राधा, कहीं दूर भी रुक्मणी जी का नाम नहीं। श्री श्री राधा वृंदावन। याद रखना, प्रेम रिश्ते से बड़ा होता है। इसलिए लता का एक गाना गाऊं, कौन सा गाना? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो वृंदावन वालों का कोई, कौन सी गोपी थी जो कह सकते हो बुआ की बेटी है? कौन सा गोप था जिसके लिए कह सकते हो चाचा का बेटा है? कोई नहीं। दूसरी द्वारका में कोई पोता, कोई पड़पोता, कोई पत्नी, ऐसा ही था, कोई कजन, ऐसा ही था। एक तरफ प्यार, एक तरफ रिश्ता, एक तरफ प्रेमी, एक तरफ रिश्तेदार। लेकिन बाजी मार गए, प्रेमी बाजी मार गए, क्योंकि द्वारका में भी वो कभी राधा रानी को भूले नहीं थे। कभी मौका मिला तो कृष्ण रुक्मणी संवाद सुनाऊंगा, जिसमें कृष्ण कैसे राधा रानी के लिए अप्रोक्ष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आपको पता है रुक्मणी जी, एक लीला है, क्या हुआ था बोलो? रुक्मणी जी कृष्ण की बातें सुनकर बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई थी। हवा डालते डालते जब राधा रानी वृंदावन की बातें कर रहे थे, रुक्मणी जी बेहोश हो गई।
इस पे जितना जाओगे ना पता पड़ेगा कि कृष्ण के भी आंसू निकले हैं। आंसू पहुंचने वाला भी आंसू बहाता है। क्यों? क्योंकि वो मानव देह में आया। तो मानवता की कसौटी कैसे होती वो खुद जीवन जी के दिखाया। समझ आई? इसलिए तो कर्म की कला कृष्ण ने सिखाई। बोलने तो बहुत कुछ है और ये भरा पड़ा है। बोले तो बहुत कुछ है। सिर्फ आप नहीं रोते हो, कृष्ण के भी आंसू निकले। और आप ही नहीं, राधा रानी ने भी आंसू बहाए। और इतने बहाए कि एक धारा बह गई थी। याद है? जाओ गर्ग संहिता पढ़ो। नंद बाबा मां यशोदा के आंसुओं की धारा बह गई, जिसको देख देख के उद्धव पहुंचा। ऐसे क्या? क्यों? यदि प्यार किया है तो रोने के लिए तैयार रहना। इन्हीं पत्थरों पे चलकर घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई गुलिस्तान नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पे कोई बाग बगीचे नहीं है। और फिर तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बदनाम न कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद। ये ब्रजवासियों से जाके पूछ के आओ। जाओ ब्रजवासियों से पूछो। इसलिए ये इस पे कौन सुनाता है? कोई नहीं। बस महाराज से माखन चोरी हो रही है, बस्तर हरण हो रहे हैं, गोवर्धन उठाया, बस यही। लेकिन कभी इस रूप को देखा है कृष्ण के? तब एक बार और रोए कृष्ण।